गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन हम पढ़ रहे थे, द अर्थ एंड इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हमने पढ़ा, इसमें सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स पढ़े हमने कि 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और अर्थ के बारे में हमने पढ़ा कि जो अर्थ की शेप है ये जॉइड शेप की है, मीन्स अर्थ लाइक शेप है इसकी। जो ये थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जो सन के बिल्कुल नज़दीक है। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा था कि मून क्या है। मून एक सैटेलाइट है जो जिसका जो डायमीटर है वो 1/3 जो है अर्थ के बराबर है, और ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर ये जो हमसे दूर है ये मून अर्थ से। जो मून है वो अराउंड द अर्थ जो अर्थ के जो इर्द गिर्द चक्कर लगाता है 27 डेज में स्पिन होता है ये, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमता रहता है। तो जब फुल मून होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जब जिस दिन मून नहीं दिखाया जाता है उस दिन अमावस कहते हैं उसको। और सैटेलाइट पढ़ा, सैटेलाइट क्या, सैटेलाइट इज ए कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जिस तरह प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर अभी हमने पढ़ना है एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, और पार्ट एस्ट्रॉइड्स और जो मीटेरॉइड्स हैं ये भी क्या है, एक सैटेलाइट है, ये कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं ये, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स क्या हैं, एक कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच आल्सो मूव अराउंड द सन। जिस तरह स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। These bodies are called asteroids. इन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स भी करें, जिस तरह मून है, सन है, स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, उस तरह जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, जो इनका ऑर्बिट मीन्स राउंड शेप जो होती है उसके बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड्स। नाउ फिगर 1.2। फिगर 1.2 देखेंगे हम लोग। वन 1.1 एंड 1.2 ये देखिए, मार्स और जुपिटर के, ये मार्स है और ये जुपिटर है। ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। तो ये भी एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो कि सन के इर्द गिर्द जो है ये चक्कर लगाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, ये उन प्लैनेट्स का हिस्सा हैं जो आज से कई सालों पहले जो ख़त्म हो गए हुए हैं, बर्स्ट हो गए हुए हैं, फट गए हुए हैं, ठीक है। वो ऐसे प्लैनेट्स का हिस्सा है एस्ट्रॉइड जो कि प्लैनेट्स ख़त्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, ब्लास्ट हो चुके हैं, उनके कुछ हिस्से हैं वो एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, हमने फिगर 1.2 में देखा। तो मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच आल्सो मूव अराउंड द सन। जिस तरह स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट होते हैं, उस तरह ही बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। उन बॉडीज़ को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एस्ट्रॉइड्स हैं वो पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के जो कि कई सालों पहले जो एक्सप्लोडेड मीन्स फट गए हैं। ये तो था एस्ट्रॉइड्स। अब है मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स तो हुआ टाइनी बॉडीज़ जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं। मीटेरॉइड्स वो होते हैं छोटे छोटे पत्थरों के पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं पत्थरों के जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सम टाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं जो पत्थरों के हिस्से होते हैं, छोटे छोटे पार्ट जो कि सन के आगे पीछे घूमते होते हैं, कभी कभार क्या होता है वो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कभी कभार प्रेशर से क्या होता है उनमें आग लग जाती है।
इट काजेज द फ्लैश ऑफ लाइट। इसी तरह से हम कभी आसमान में देखते हैं एकदम से सर्कल से आग लगी हुई है, चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, वो क्या होते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, सॉरी मीटरॉइड्स जो होते हैं, जो रॉक्स के जो पार्ट्स होते हैं, चट्टानों के पत्थरों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जब वो अर्थ के नज़दीक आते हैं तो अर्थ पे गिर जाते हैं, और जब अर्थ पे गिरते हैं तो वो एकदम से आग पकड़ते हैं, उनकी फ्लैश चमकते हैं वो। समटाइम्स अ meteor विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। कभी कभार क्या होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, जो स्टोन्स के हिस्से, रॉक्स के हिस्से होते हैं, उनमें आग लगती है, वो पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और ज़मीन पे गिरते हैं, तो जहाँ ज़मीन पे वो गिरते हैं वहाँ पे वो गड्ढा सा बन जाता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। कभी आपने देखा है कि आसमान पे एक वाइटिश ब्रॉड बैंड, एक सफ़ेद सा बैंड सा बन जाता है, सफ़ेद से एक लाइन सी खिंच जाती है स्काई, जबकि रात को आसमान बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, जब रात को बिल्कुल आसमान साफ़ होता है, कभी कभार हमें आसमान में दिखाई देता है कि एक सफ़ेद सी वाइट सी कलर का लाइन सी खिंच गई हुई है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। उनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो एक साथ होते हैं वो। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। जैसे देखिए ये बड़ा स्काई है, तो ये जो वाइट है ये स्टार्स का क्लस्टर है, जो स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स इसमें एक साथ हैं, तो इसे हम कहेंगे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। ये 1.6 जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये आपका स्काई है ब्लैक कलर का, और ये जो वाइट है बीच में ये एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, स्टार्स का गुच्छा है, हिस्सा है। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो ये जो गैलेक्सी है, ठीक है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये इसका एक हिस्सा है। इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो पुराने समय में, पुरानी इंडिया, जब इन एंशियंट इंडिया, जो हमारे आज पुराना इंडिया जो था, उसको उसमें इमेजिन किया जाता था, उसमें लोग सोचते थे कि शायद कि रिवर ऑफ लाइट, जो रिवर पे जो लाइट पड़ रही है, जो रिवर की जो रोशनी है वो आसमान पे पड़ रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं गैलेक्सी। लेकिन एक्चुअली गैलेक्सी क्या होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्या है, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में जब स्टार्स इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो लेकिन जो पुराने लोग थे वो मानते थे कि जो समुंदर पे, जो रिवर पे, दरिया पे जो रोशनी पड़ती है, दरिया की रोशनी जो है वो आसमान पे पड़ती है, उसे गैलेक्सी कहते हैं। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, तभी लोग उसको कहते हैं आकाश गंगा। मिल्की वे को क्या बोलते थे, मिल्की वे गैलेक्सी को बोलते हैं आकाश गंगा, क्योंकि वो वाइट कलर की होती है। तो लोगों का कहना था कि ये रिवर की जो लाइट है वो पड़ रही है स्काई पे, तो इसलिए उसे कहते थे आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। ठीक है, गैलेक्सी में क्या होते हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से वहाँ स्टार्स होते हैं, और बहुत सारे बादल होते हैं जिनमें कि डस्ट होती है, और बहुत सारी गैसेस होती हैं उनमें। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और जो वो गैलेक्सीज होती हैं वो बनाती हैं यूनिवर्स। देखिए बेटा, पहले तो आपको देखना है कि मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में स्टार्स होते हैं, वो एक साथ होते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी कहेंगे। और जब बहुत सारी गैलेक्सी, मिलियन ऑफ जब गैलेक्सीज होती हैं उसे हम कहेंगे यूनिवर्स। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज जो होती हैं वो यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट। साइंटिस्ट लगे हुए हैं देखने के लिए कि हमारा यूनिवर्स हमारे प्लैनेट्स आती है, हमारे अर्थ है, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये मतलब हमारे यूनिवर्स में आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। कहता है कि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन हम लोग, आप लोग और अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, यूनिवर्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है।
इसमें मून, स्टार्स, अर्थ, हमारे गैलेक्सीज हमारी, एस्ट्रॉयड्स, मीटरॉयड्स, हम लोग जो हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग, जितने भी सारे हैं, ये सब लोग क्या है, हम लोग यूनिवर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। तो आज हमने पढ़ा एस्ट्रॉयड्स के बारे में। एस्ट्रॉयड्स क्या हैं? टाइनी बॉडीज जो हैं अराउंड द सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे हम कहेंगे एस्ट्रॉयड्स। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। मीटरॉयड्स होते हैं वो पीसीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे मीटरॉयड्स कहते हैं। और जो छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ, ठीक है, जो ड्यूसिंग वाइटिश ब्राउन ब्लैक, द बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, जो क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, जब बहुत सारे स्टार्स झुंड में होते हैं आसमान पे, वाइट कलर की बैंड सा बनाते हैं, लाइन सी बनाते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं वो, उसे हम कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। वो पुराने इंडिया में जब पुराने लोग होते थे, आज से कई हज़ारों सालों पहले, तो लोग कहते थे कि जो रिवर की लाइट है वो स्काई पे पड़ती है, तो उसे कहते हैं आकाश गंगा। वो बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, वो मिलाते हैं यूनिवर्स। वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और हम लोग, आप लोग, और जितनी भी दुनिया में हमारे अर्थ में जो चीज़ें हैं, ये सब क्या आती हैं, हमारी अर्थ, सन, मून, स्टार, ये सब क्या है, ये यूनिवर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसके आगे इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। थैंक यू।